टाटा मोटर्स इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव मेकर कंपनी। इंडिया में काफ़ी समय से एग्जिस्ट कर रही है कंपनी। और भाई टाटा ने अपनी कार्स में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की है और कोशिश करने के साथ साथ इन्होंने अपनी एक एक करके सारी गाड़ियों को बंद भी कर दिया है। और ना तो आज उनकी इंडिका एग्जिस्ट करती है मार्केट में और ना ही सूमो वगैरह। और अगर सफारी को छोड़ दिया जाए तो इनकी एक सिंगल कार नहीं बची हुई पुराने नाम के साथ आती है। लेकिन भाई बाकी कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं। चाहे आपकी टोयोटा इनोवा आ रही है काफी समय से, स्विफ्ट आ रही है, स्कॉर्पियो, वरना सिटी जैसी गाड़ियां अपने पुराने नाम के ही साथ आ रही हैं आज भी मार्केट में। खैर टाटा ने इन सारी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया है, अपनी ओल्ड नेम वाली गाड़ियों को सबको डिसकंटिन्यू कर। ऐसा एक और नाम है जिसे के बारे में आज हम बात करने, आज की डेट में उसे लोग टैंक के नाम से बुलाते हैं और वो गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है आज की डेट में। दैट इज द टाटा हेक्सा। चलिए बात कर लेते हैं टाटा हेक्सा इंडियन बायर्स को सेटिस्फाई क्यों नहीं करता, और आज की इस वीडियो में हम इसका जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 2010 यानी आज से 13 साल समय में पीछे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कार सौरभ अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये शुरुआत करते हैं। टाटा ने वक्त से आगे सोचकर एक गाड़ी लॉन्च की थी, टाटा आरिया। फिर उसी गाड़ी को थोड़ा बहुत चेंज करके उन्हें हेक्सा के नाम से निकाला। तो आइए बात कर ले। जब टाटा ने अपनी सबसे प्रीमियम अल्ट्रा लग्जरी कार को लॉन्च किया था यानी आरिया को, टाटा ने इसे 3 सेगमेंट को एक में ही मिक्सअप करके बनाया था। फ्रंट लुक इसका सेडान जैसा लगता था, इंटीरियर और स्पेस एमपीवी जैसा था, और लेदर फ्रेम ऑन चैसी जो एसयूवी वाला लुक ऑफर करती थी, और साथ ही साथ इसमें 4x4 की कैपेबिलिटी भी थी। इसे एक नेक्स्ट लेवल की कार बना देती थी। और टाटा हमेशा से स्मॉल मास मार्केट में अपनी कार लाना चाहती थी, कह लीजिए पेश करना चाहती, क्योंकि टाटा मिडिल क्लास बैकग्राउंड की कार बनाना चाहती और मिडिल क्लास के लिए इन्होंने अपनी गाड़ियां बनाई थी, जैसे इंडिका, इंडिगो, सूमो जैसी गाड़ियां इन्होंने मिडिल क्लास लोग फैमिली के लिए बनाई थी। बट एरिया की अगर बात करते हैं तो आरिया टाटा की सबसे महंगा प्रोडक्ट था और 2010 में इसकी प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 10 लाख से लेकर 17 लाख तक की इसकी प्राइसिंग जाती थी। वहीं अगर इसके हम कुछ कॉम्पिटिटर्स की अगर बात कर लेते तो उस समय इनोवा इसके कंपैरिजन में आती थी, जिसकी प्राइसिंग थी 7.5 लाख से लेकर 13 लाख तक, और 13 लाख में वो खत्म भी हो जाती थी, लेकिन इसकी प्राइसिंग थी 17 लाख रुपए आरिया की। और अगर हम प्रीमियमनेस की बात करें तो भाई टाटा आरिया आपकी इनोवा से ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट, क्योंकि टाटा ने इसे अपनी सब्सिडरी कंपनी जैगुआर लैंड रोवर के साथ बनाया। इसमें इतने सारे फीचर्स डाल दिए थे कि भाई पूछो ही मत। जैसे अगर हम उन कुछ फीचर्स की अगर बात करते हैं तो 3D सराउंड सिस्टम, बिल्ट इन नेविगेशन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल एसी, क्रूज कंट्रोल, 4 व्हील डिस्क ब्रेक, डुअल जोन एसी, रेन सेंसिंग वाइपर, फर्स्ट इन क्लास, बाय जेनॉन हेडलैम्प, एक ताबड़तोड़ फीचर्स देती थी आपको टाटा अपनी आरिया में। इतने सारे फीचर्स और इनकी मेहनत के बावजूद इस गाड़ी को लॉन्च किया गया तो इस गाड़ी को किसी ने पूछा तक, और आरिया इतनी तगड़ी पिटी कि पूछो मत। और सेल्स की अगर बात करते हैं 2013 की तो मात्र 189 यूनिट्स की सेल हुई थी पूरे इंडिया के अंदर में, पूरे इंडिया। गाड़ी का कॉम्पिटिटर था इनोवा, की सेल्स बहुत ही तगड़ी हुई थी 58,000 के करीब पूरे साल में 2013। सेम सेगमेंट में आती थी आपकी एक्सयूवी 500 जिसकी टोटल सेल हुई थी पूरे साल में करीब 1 लाख यूनिट। वहीं अगर हम आरिया की बात करें तो 189 यूनिट्स की पूरे भारत में हुई थी, जो कि अनएक्सपेक्टेबल थी टाटा की तरफ, क्योंकि भाई इतनी प्रीमियमनेस गाड़ी थी जिसको किसी ने पूछा ही नहीं। इस गाड़ी का अनसक्सेसफुल होने में सबसे बड़ा हाथ है टाटा का, क्योंकि टाटा की रिलायबिलिटी उस समय बहुत ही खराब थी। 15 से 16 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च करेंगे तो कौन लेगा, क्योंकि रिलायबिलिटी भी खराब। जबकि इंडिका और इंडिगो CS, सूमो वगैरह को लोग समझ के लेते थे, वहीं आप 15 से 16 लाख रुपए के प्राइस में अगर कोई गाड़ी लॉन्च करते हो तो उससे कौन ही। और सबसे बड़ी टाटा की रीसेल वैल्यू आज भी उतनी अच्छी नहीं है न पहले हुआ करती थी। टाटा ने अपनी आइडिया को जैसे तैसे खींचतान करके 2017 तक लाया और 2017 में इसे डिसकंटिन्यू भी कर दिया। फिर इन्होंने 2017 में ही अपनी नई गाड़ी को लॉन्च किया जिसका नाम है वन एंड ओनली टाटा हेक्सा। गाड़ी बिल्कुल देखने में एरिया जैसी थी, लेकिन एरिया से थोड़ा ज़्यादा एडवांस, तो सेम इंजन मिलता था, उसके पावर फिगर बढ़ा दिए गए थे। हम नई हेक्सा की अगर पावर फिगर की बात करें तो 150 PS की पावर और 400 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। वहीं अगर हम पुरानी एरिया की बात करते हैं तो उसमें आपको 140 PS की पावर और 320 Nm का टॉर्क मिलता था। कंपेरेटिव वाले फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, कंपेयर फीचर्स की अगर करते हैं एरिया से, तो इसमें आपको जैसे एरिया में प्रीमियम क्लास के फीचर्स मिलते थे, उसी तरह आपको और भी थोड़े एडवांस फीचर्स आपको हेक्सा में मिलते थे। और फिर वही होने लगा जो पहले हुआ करता था। लोगों ने इस गाड़ी को बिल्कुल नहीं पसंद किया। यहाँ पे लोग ताबड़तोड़ इनोवा और एक्सयूवी 500 को खरीद रहे थे,
वहीं पे इस गाड़ी को किसी ने पूछा तक नहीं। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी को टैंक क्यों कहा जाता है। इस गाड़ी का वजन की अगर हम बात करें तो 2300 किलोग्राम का है और इसके कॉम्पिटिटर से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 500 किलो ज्यादा भारी। मुझे लगता है यही रीजन है कि इस गाड़ी को टैंक बुलाया जाता है। और टाटा हेक्सा भी इसलिए नहीं बिक पाई क्योंकि टाटा की रिलायबिलिटी का रिकॉर्ड पहले से ही खराब था। बायर्स अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं कर और समय के साथ साथ 2020 तक आपकी हेक्सा भी डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। तो दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।